हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरा एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम स्पेशल क्लिनिकल पैथोलॉजी लेके आए हैं, जिसमें हम यूरिन के सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं स्टूल एमसीक्यूज। एक ही वीडियो में सारे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है, नॉन स्टॉप क्लासेस होने वाली हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक जो नॉन सब्सक्राइबर की जो रेट परसेंटेज है वो 76 है, और जो ओनली सब्सक्राइबर की है वो सिर्फ 24 है। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि एक से बढ़कर एक हम वीडियो लेके आने वाले सभी के सभी नॉन स्टॉप रहेंगे। ठीक है, और आज जो स्टूल के एमसीक्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखते हो तो सभी का आंसर फटाफट करना है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को फटाफट आंसर ज़रूर करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सभी को आंसर करना है। तो चलिए इसका कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कि अ स्टूल टेस्ट यूजुअली रिक्वायर्ड ऑफ फ्रेश स्टूल द आइडियल अमाउंट ऑफ ग्राम। ठीक है, कि इस जो हम टेस्ट परफॉर्मिंग करते हैं तो उसमें एक आइडियल बताना है कि आइडियल कितना ग्राम हम स्टूल का उपयोग करते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, एक स्टूल टेस्ट में आमतौर पर फ्रेश स्टूल की आवश्यकता होती है। एक आदर्श राशि बतानी है। ठीक है, एक आइडियल राशि बतानी है। तो कितनी हो सकती है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम और 20 ग्राम। ठीक है, सारी बुकों में अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से बताना है, क्योंकि देखो जब हम वहाँ पर बैठते हैं तो हमें जो वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर करना होता है। हम पढ़ के कुछ और जाते हैं और वहाँ आता कुछ और है। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से क्या आंसर होने वाला है। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम या 20 ग्राम। अधिकतर जो बुकों में लिखा लिखा होता है वो 1 स्पून। ठीक है, तो मैं एक आइडिया देता हूँ, तो ये भी चीज़ नोट करके रखना कि 1 स्पून, एक चम्मच। ठीक है, तो एक चम्मच में कितना ग्राम हो सकता है, तो आप इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हो। तो फटाफट इसका कमेंट्स में आंसर करो। ऐसे क्वेश्चन देखो, हालांकि वो ग्राम में ही पूछता है, लेकिन हम कोई अधिकतर बुकों में हम पढ़ते तो उसमें हमें सिर्फ 1 स्पून पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए चेक करते हैं हम। वैसे तो इसका जो राइट आंसर है 5 ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि एक चम्मच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 5 ग्राम। ठीक है, एक और चीज़ें नोट कर लो, जो कल्चर मीडिया की बात करते हैं तो ठीक है, तो कल्चर लगाने स्टूल का कल्चर करने के लिए 2 से 5 ग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पर जो 5 ग्राम है, लेकिन अगर हम 1 स्पून भी आ गया तो 1 स्पून भी राइट है। और कल्चर मीडिया की बात करें कि स्टूल का कल्चर लगाने के लिए हमें 2 से 5 ग्राम स्टूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है सी, 5 ग्राम इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बस आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कि आपने क्या आंसर बताया। चलिए इसका आंसर बताओ। जो चारकोट लाइडेन क्रिस्टल्स कुड बी प्रेजेंट इन स्टूल्स। चारकोट लाइडेन क्रिस्टल स्टूल में मौजूद हो सकते हैं। किस कंडीशन में? जार्डियासिस की कंडीशन में, लिस्मानियासिस की कंडीशन में, अमोबियासिस की कंडीशन में, या क्रिप्टोस्पायरोडाइसिस की कंडीशन में। ठीक है, किस कंडीशन में चारकोट लाइट क्रिस्टल देखने को मिलेंगे स्टूल में? तो जल्दी कमेंट्स करो फटाफट। नॉन स्टॉप क्लासेस है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आंसर करना है। मोस्टली हमने देखा है कि जो स्टूल्स में जो डिजीज कॉज करता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जियार्डिया। ठीक है, जियार्डियासिस, जियार्डिया लाम्बिया। ठीक है, जियार्डिया लाम्बिया क्या करता है? वो जियार्डियासिस। ठीक है, लिस्मानिया क्या क्या डिजीज करता है? काला आजार। ठीक है, काला आजार, लिस्मानियासिस, लिस्मानिया डोनोवानिया। ठीक है, तो ये उसकी स्पेसिस है। तो यहाँ पर पूछ रहा है चार्लोट लाइडेन क्रिस्टल। ठीक है, चार्लोट लाइडेन क्रिस्टल स्टूल में मौजूद हो सकते हैं। किस कंडीशन में? फटाफट आंसर करना है, किसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर करने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, ठीक है, चलिए राइट आंसर चेक करते इसका। सी इसका राइट आंसर है, आमोबियासिस। ठीक है, आमोबियासिस की कंडीशन में, ठीक है, सॉरी, चारकोट लाइडेन क्रिस्टल मौजूद हो सकते हैं। किस कंडीशन में? आमोबियासिस की कंडीशन में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हम, तो सारे के सारे लोग आंसर ज़रूर करें। इससे क्या आपका एक लेवल पता चलेगा।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड फैट इन स्टूल्स, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्टूल में वसा शामिल है? ठीक है, हेमेक्चो काइजिया, ठीक है, स्टोरीरिया, नोक्टियूरिया या हेमरेज, किस कंडीशन में बताओ? हेमरेज क्या होता है, नेक्टियूरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टोरीरिया मतलब स्टूल के अंदर अगर फेड दिख रहा है, ठीक है, तो उस शब्द को क्या बोलते हैं? जैसे अगर स्टूल के अंदर ब्लड दिखेगा तो वो किस कंडीशन में आएगा हमारा? देखो, अगर यहाँ फेट की जगह अगर ब्लड आता है तो आंसर हमारा ए होता है। ठीक है, हीमेटोचीजिया, ठीक है, हीमेटोकीजिया मतलब स्टूल्स के अंदर ब्लड है। ठीक है, वो अकल ब्लड की कंडीशन, लेकिन अकल ब्लड में क्या हाइडन ब्लड आता है। ठीक है, तो उसके भी एमसीक्यूज ज़रूर आएंगे। ठीक है, हो सकता है नीचे वो सारी चीज़ें बताई गई, क्योंकि अकल ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अकल ब्लड के लिए हम बेंजीडीन लगाते हैं। ठीक है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे ठीक है, हेमेटोकीजिया, अगर हेमेटोकीजिया आता तो मतलब स्टूल के अंदर ब्लड है। हेमेटो मतलब ब्लड है स्टूल के अंदर। ठीक है, और नोक्टियूरिया की बात करते हैं हम, नोक्टियूरिया तो रात में बार बार पेशाब आना, और हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग मतलब हेमरेज एक अलग केस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ब्लड के ही रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर फेड पूछा है तो इसका बी इसका राइट आंसर है, स्टेरो। ठीक है, स्टेटोरिया, ठीक है, स्टेटोरियाई, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि स्टूल में फेड दिखना मतलब स्टेटोरिया। ठीक है, चलिए, एक के ऊपर हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप नोट करके रखो, वो बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। ठीक है, चलिए, इसका आंसर फटाफट बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई इन अ रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन यूजिंग अ वेट माउंटिंग प्रिपरेशन, निम्नलिखित में से परजीवी से कौन सा आमतौर पर एक नियमित स्टूल परीक्षण में एक गीले माउंट तैयारी का उपयोग करके पहचाना जाता है? ठीक है, एस्करिस ल्यूब्रिकोइडेट्स, एग जियार्डिया लैम्बिया सिस्ट, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ट्रोपोजोइड या ट्राइकोमोनस वेजानालिस। देखिए, बहुत ही ऐसी चीज़ें जरूर पूछी जाती है, वही चीज़ हम लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने क्या आंसर किया? चलिए, फटाफट इसका कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, इसका चेक करेंगे तो इसका जियार्डिया लैम्बिया। ठीक है, जो ऑलमोस्ट दिया जाता है, ऊपर मैंने अभी जस्ट बताया था जियार्डिया लैम्बिया के बारे में, ये उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई। ठीक है, रूटीन स्टूल भी हम लोग करते हैं तो उसमें जियार्डिया लैम्बिया सिस्ट देखने को मिलता ही है। ठीक है, एक पीपल के पत्ते के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो है एक फ्लैजिलेट होता है और पीपल के पत्ते के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ट्राइकोमोनस वेजानालिस की बात की जाए तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा जेनेटल इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, ये स्टूल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है जियार्डिया लैम्बिया सिस्ट, ये रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में दिखता है, आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, चलिए, चलिए, इसका आंसर बताएंगे। व्हेन फैट इज प्रेजेंट इन स्टूल्स, ठीक है, व्हेन फैट इज प्रेजेंट इन स्टूल it can cause staining due to the presence of excess fat droplet which can be visualized under microscope using a special stance। ठीक है, सीधी सी बात की गई है इसमें, ये तो घुमाने फिराने की बात आ रही है। देखो, आंसर भी हमें सीन हो चुका है। ठीक है, तो आंसर सीन हो चुका है, तो हम इसमें बताना चाहेंगे। तो इसमें सीधी सी बात हो गई है कि जो स्टूल्स के अंदर जो फेट दिख रहा है, ठीक है, वो किस स्टेनिंग्स में हम उसको स्टेन करेंगे। ठीक है,
तो ये बस यही पूछी गई है उसमें। ज़्यादा तो देखो पढ़ेंगे तो बहुत ये कन्फ्यूज़न करने के लिए कुछ भी कुछ दे देता है कि जब वसा में मौजूद होती है, ठीक है, जब वसा मल में मौजूद होती है तो यह अतिरिक्त वसा की बूंदों में उपस्थिति के कारण धुंधला हो सकता है, जिसके एक विशेष दाग का उपयोग करके माइक्रोस्कोपिक में तह कल्पना की जा सकती है। तो उसके लिए कौन सा स्टेंस यूज़ किया जाता है? सुप्रावाइटल स्टेंस, सुडान स्टेंस, पैप स्टेंस या अल्बर्ट स्टेंस, ठीक है। तो आप हम बताना चाहेंगे सुप्रावाइटल स्टेंस किसके लिए करते हैं हम लोग? रेटिकुलोसाइट के लिए करते हैं, ठीक है। और अल्बर्ट स्टेंस हम कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए करते हैं, और पैप स्टेंस हम लोग साइटोलॉजी में पेप्निकोला जो स्टेन कहा जाता है वो साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन सूडान स्टेन आएगा, ठीक है। ये सूडान स्टेन दो प्रकार के होते हैं, एक 3 और 4th, ठीक है। तो वो ये भी चीज़ें पूछ सकता है, अगर 3 भी इसमें 3 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं, तो ये बातें इसमें नोट कर ले, ठीक है। सूडान के भी दो टाइप्स होते हैं, 3 एंड 4, तो मोस्टली 4 यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टूल्स में जो फेड जो कोटेड होता है उसको ठीक है, किस स्टेन द्वारा स्टेनिंग करेंगे और माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे, तो वो हमारा सूडान स्टेन है, ठीक है। अल्वेर स्टेन हमारा आपको पता ही है कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। पैप स्टेन आपको पता ही है, पेप्निकुलाव बोलते हैं इसका, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया पैप, तो पेप्निकुलाव स्टेन साइटोलॉजी में किया जाता है, और सुप्रावाइटल स्टेन रेटिकुलोसाइट के लिए किया जाता है। देखो अगर अदर ऑप्शन याद है, इसका आंसर आपको पता नहीं है, लेकिन अदर सारे ऑप्शन आपको याद है या 2-3 भी याद है, तो आप वो उसको राइट करके आ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर सभी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अ स्टूल सैंपल विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड रेड ब्लड सेल्स मोस्टली लाइक ठीक है इंडिकेटिव, ठीक है। बड़ी मात्रा में बलगम और लाल रक्त कोशिकाओं के साथ एक स्टूल का नमूना सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है, मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, इन्फ्लामेटरी बोवेल्स डिजीज, या ठीक है सेलियाइक डिजीज। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या पूछा गया है हमें कि जो स्टूल सैंपल से उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या म्यूकस भी है, ठीक है, म्यूकस मतलब एक चिपचिपा भी है वो, और उसमें आरबीसी भी दिख रही है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? कॉन्स्टिपेशन इंडिकेट करेगा, मल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इंडिकेट करेगा, या इन्फ्लामेटरी बोवेल्स डिजीज इंडिकेट करेगा, या स्लाइटिक डिजीज, ठीक है, सीलियाक डिजीज इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन में होने वाला है? फटाफट इसका आंसर करेंगे, फिर हम इसका आंसर बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट आंसर करो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज के कारण है ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्टूल्स के अंदर जो म्यूकस होता है और आरबीसी दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आरबीसी को हटा सिर्फ एक ही चीज़ है, या तो म्यूकस या आरबीसी, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें पूछ ली है, ठीक है। तो वो इन्फ्लामेटरी बोवेल्स डिजीज़ के कारण दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या म्यूकस भी स्टूल्स में दिखाई देगा, मतलब वो चिपचिपा, ठीक है, लाइक स्पुटम टाइप का दिखाई देगा उसमें, और रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे वो सॉरी आरबीसी ब्लड दिखाई देगा, ठीक है। तो वो किसके कारण दिखाएगा? इन्फ्लामेटरी ऑफ बोवेल डिजीज के कारण, ठीक है। चलिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए इसका आंसर सभी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिटेक्शन ऑफ अकल ब्लड इन स्टूल्स, ठीक है। आ गया अकल ब्लड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक से क्वेश्चन तो आते ही है। ग्राम स्टेंस के द्वारा करते हैं, वेट माउंटिंग प्रिपरेशन के द्वारा करते हैं, या फिकालिस अकल्ट ब्लड टेस्ट के कारण करते हैं, या एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अकल्ट ब्लड के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे। ठीक है, निम्न किस्म से किस परीक्षण का उपयोग मल में गुप्त रक्त का पता लगाने के लिए किया जाता है? सिंपल सब इसमें पूछा गया है। तो ग्राम स्टेनिंग तो हम लोग कहाँ करते हैं? ये बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? अकल्ट ब्लड, तो ए तो हमारा गलत हो गया। वेट माउंटिंग, क्या वेट माउंटिंग प्रिपरेशन की जाती है, या फिकल अकल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है, या एसिड फास्ट, ठीक है। तो एसिड फास्ट भी हम ZN स्टेंस FB स्टेंस के करने के लिए करते हैं, ठीक है।
मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग एफ बी स्टेंस करते हैं, इसका एक अदर नाम भी है जेड एन स्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बचा बी एंड सी। ठीक है, तो अब तो इजी हो गया होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा फीकल अकल ब्लड टेस्ट। ठीक है, फीकल अकल ब्लड टेस्ट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आप सारे के सारे आंसर जरूर करें। तो इसका हिंदी नहीं हो पाया। विच इज़ द फॉलोइंग नॉर्मल एंड हेल्थी पर्सन स्टूल कलर। ठीक है, जो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन है तो उसका स्टूल्स का कलर किस टाइप का होगा? येलो, ब्राउन, रेड और ग्रीन। कितना मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग नॉर्मल एंड हेल्थी पर्सन स्टूल्स कलर। येलो होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा। फटाफट आंसर करेंगे। आपके हिसाब से क्या आंसर होने वाला है, फिर हम इसका आंसर बताने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आगे बढ़ने हैं। जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट से। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। विच इज़ द फॉलोइंग नॉर्मल एंड हेल्थी पर्सन स्टूल्स कलर। ठीक है, एक जो नॉर्मल और हेल्थी पर्सन होता है वो तो उसके स्टूल्स का कलर किस तरीके का दिखाई देता है? येलो दिखाई देता है, ब्राउन दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है या ग्रीन दिखाई देता है? ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। भाई येलो किस कंडीशन में दिखाई देगा? जब ज़्यादा मात्रा में उसमें बिलीरुबिन का ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में यूरिन बिलीरुबिन का ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो वो स्टूल के अंदर आएगा, तो वो स्टूल हमारा क्या दिखाई देगा? येलो दिखाई देगा। तो वो तो अबनॉर्मल की कंडीशन में दिखाई देगा येलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? नॉर्मल। ठीक है, ग्रीन तो दिखाई देता नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ग्रीन दिखाई देता है, तो भी येलोइश ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो रिलेटेड है। अधिकतर लोग येलो दिखाई देगा, लेकिन जो नॉर्मली स्टूल्स होगा वो येलो कलर का नहीं होता है, वो ये एबनॉर्मल की कंडीशंस में होता है। ये जब ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन आता है तो ही ये येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो येलो तो हमारा एबनॉर्मल है। और ग्रीन भी दिखाई देता है, लेकिन किस कंडीशन में? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, वो येलोइश ग्रीन दिखाई देता है, तो ग्रीन भी हमारा रॉन्ग आंसर होने वाला है। अब बचा रेड। अगर रेड के अंदर अगर आरबीसी आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो वो रेड दिखाई देगा, तो ये भी एबनॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर तो नॉर्मल पूछा गया, तो जो नॉर्मल स्टूल का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, एक जो हेल्दी पर्सन होगा उसके स्टूल का कलर जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है हमें, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से समझना है हमें, दिमाग लगाना। भाई बिलीरुबिन ज़्यादा आएगा, बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो वो स्टूल्स के थ्रू बाहर आएगा, तो वो स्टूल का कलर येलो दिखाई देगा, तो वो तो एबनॉर्मल की कंडीशन हो गई। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो येलो इज ग्रीन हो रही, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। रेड की तो आप कोई टिक नहीं करोगे, क्योंकि रेड तो होता नहीं है, रेड भी होता है लेकिन उसके अंदर ब्लड आएगा, तो अब वो भी एबनॉर्मल की कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से, बस आपको समझना है और अच्छे से टिक करना है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताएंगे, सभी के सभी इसका आंसर बताएंगे कि विच इज़ द फॉलोइंग रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन एज एन यूज। ठीक है, जब हम स्टूल्स का रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं? तो ये भी आपको पता है कि नॉर्मल सलाइन हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है कि कितना परसेंटेज नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसलिए एक लेवल आगे लेके आए हैं। ठीक है, अधिकतर जो प्रीवियस क्वेश्चनों में पूछे गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम कुछ और चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो इसका कितने परसेंटेज नॉर्मल सलाइन हम लोग यूज़ करते हैं? 5% नॉर्मल सलाइन, 10% नॉर्मल सलाइन। ठीक है, हम इसको NS भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको NS बोलते हैं। ठीक है, 5% NS, 10% NS या 0.85% NS या 2% NS। तो सभी लोग आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या आंसर आएगा? ठीक है, इसका आंसर फटाफट करेंगे सभी लोग, अपने अपने स्तर से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाएं।
ठीक है, हम तो आपके सपोर्ट में लगे ही है, तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब हम मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो तो क्लिनिकल से आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अभी थोड़ा क्लिनिकल को उठा लिया है, क्योंकि क्लिनिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, स्टूल से, CSF है, यूरिन से, ठीक है, सीमेन है, तो ये सारे हम लोग लेके आने वाले हैं। यूरिन का तो हो गया है, यूरिन का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो एक ही वीडियो में सारे MCQs उसमें इंपोर्टेंट MCQs इंक्लूड की गई है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट से प्रीवियस जो 2022-23 के क्वेश्चन भी हम लोग ने अपलोड कर दिया है। माइक्रोबायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट्स अपलोडेड है, हिस्टोलॉजी के अपलोडेड है, तो लगभग हमारी 50% से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। हेमेटोलॉजी के सारे वीडियो अपलोडेड है, तो उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, MCQs दिए गए, तो उसको अच्छे से नोट करें। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या आने वाला है। ठीक है, अधिकतर बच्चे की 10% यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, तो 10% इसका गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है C, 0.85% नॉर्मल स्लैंड हम लोग यूज़ करते हैं रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो C इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, ये इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हम कुछ और चीज़ें लेके आए हैं, लेकिन इससे ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट इन अकल्ट ब्लड। ठीक है, गुप्त रक्त में सबसे अधिक उपयोग अभिकर्मक कौन सा है? बेंजीडिन है, बेनेडिक्स है, फॉचेट्स है या रोथराज है? ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक साथ उसको लेके आया है। ठीक है, और यहाँ पर अकल्ट ब्लड की पूछी गई है, तो ये तो हमेशा कि कितना मोस्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मिस ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बेनेडिक्स होगा, बेंजेडिन होगा, फॉचेस होगा या रोथराज होगा? ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। रोथराज किसके लिए करते हैं हम? कीटोन बॉडीज। ठीक है, रोथराज किसके लिए करते हैं हम लोग? कीटोन बॉडीज के लिए, तो डी तो इसका आंसर होगा नहीं। बेनेडिक्स हम किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज के लिए करते हैं। ठीक है, और फाउचेस आपको कमेंट्स में बताना है कि फाउचेस किसके लिए करते हैं। ठीक है, सारे के सारे आप कमेंट्स में बताओ कि फाउचेस जो रिएजेंट है वो किसके लिए यूज़ करते हैं। रोथराज आप कीटोन बॉडीज़ के लिए नोट कर लो, रोथराज टेस्ट कीटोन बॉडीज़ के लिए होता है। ठीक है, और बेनेडिक्स जो होता है वो हमारा ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए होता है। तो आप कमेंट्स में बताओ फाउचेस के लिए। और जो ओकल ब्लड का जो हमारा होगा बेंजेडिन होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए बेंजेडिन। ठीक है, अकल ब्लड के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? बेंजेडिन। तो आप कमेंट्स में बताना है सी का कि फॉचर्स टेस्ट रिएजेंट किसके लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये यूरिन में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। ठीक है, यूरिन में हम लोग रोथराज टेस्ट लगाते हैं कीटोन बॉडीज़ के देखने के लिए। ठीक है, और यूरिन में हम बेनेडिक्स शुगर टेस्ट के लिए हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूरिन के अंदर। ठीक है, लेकिन अकल्ट ब्लड के लिए भी तो हम लोग करते हैं बेंजेडिन का। ठीक है, बाकी तो वो यूरिन में हम लोग ये सारी चीज़ें करने के लिए करते हैं। ठीक है, कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज देखने के लिए रोथराज करते हैं, बेनेडिक्स शुगर्स के लिए करते हैं, और बेंजेडिन है वो अकल्ट ब्लड के लिए। तो सी का कौन सा आंसर आएगा? फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, चलिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इन्फेंट स्टूल आर कलेक्टेड फ्रॉम, शिशु के मल को खालिस्तान से एकत्रित किया जा सकता है, डायपर से, डायरेक्टली, या रेक्टल स्वैब से, या नन। ठीक है, अब नन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि नन बोल दिया मतलब भाई कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करते हैं, और क्योंकि इनका भी तो एग्जामिनेशन होना होता है, उनका भी स्टूल एनालाइज होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स क्या करें। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हो, तो हमें ये लगता है कि आप लोग देख रहे हो, सारे के सारे लोग वॉच कर रहे हो। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। जो छोटे बच्चे, देखो छोटे बच्चे इसलिए तो हम डायरेक्टली उनका वो नहीं कर सकते। ठीक है,
तो बी पे तो इसका गलत आंसर है, ठीक है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होगा तो वो डायपर के जो पार्ट्स होते हैं तो वहाँ से हम लोग स्टूल कलेक्ट कर लेते हैं डायपर से, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। शिशु में मल को खालिस्तान से एकत्र किया जाता तो डायपर से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टूल सैंपल इज कलेक्टेड, स्टूल का नमूना एकत्रित किया जाता है रेंडमली, ऑन फास्टिंग, एट नाइट या ईयरली मॉर्निंग। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। स्टूल सैंपल का कलेक्टेड किया जाता है रेंडमली, ऑन फास्ट, भूखे रहकर, ठीक है, या कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। रेंडमली मतलब कभी भी, सुबह शाम दोपहर कभी भी रेंडमली, या ऑन फास्ट भूखे रहकर कर सकते हैं, या एट नाइट, नाइट में कलेक्ट करते हैं, या सुबह जल्दी ईयरली इन द मॉर्निंग, ठीक है। गेटअप होते हैं ना, छोटे बच्चे उठते हैं ईयरली इन द मॉर्निंग, सुबह। सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कमेंट्स करने में कंजूसी नहीं दिखाना है, ठीक है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट धड़ाधड़ कमेंट्स आना चाहिए, कमेंट्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो जो स्टूल कलेक्शन हम लोग करते हैं वो हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑन फास्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही उसका नाइट में करते हैं और ना ही ईयरली मॉर्निंग करते हैं। तो इसका जो कलेक्शन का जो टाइम होता है वो हम लोग रेंडमली कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक है, रेंडमली, ठीक है। चलिए, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। यूज्ड टू प्रिजर्व स्टूल सैंपल दैट बी एग्जामिन्ड राइट वे, स्टूल के नमूनों को संरक्षित करने के लिए जिनकी तुरंत जांच की जा सकती है, ठीक है, मतलब प्रिजर्वेटिव बताना है, सिंपल सा। यूज टू प्रिजर्वेशन स्टूल सैंपल, तो किस जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, अब प्रिजर्वेटिव का मतलब देखो हर एक चीज़ में हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, हेमेटोलॉजी में भी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी करते हैं और हिस्टोलॉजी में भी करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। हेमेटोलॉजी की बात करें तो हम लोग EDTA और यूज़ करते हैं ना, EDTA सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, तो ये सारे के सारे क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है ना, तो वो भी तो प्रिजर्व करके रखता है उस चीज़ को, ठीक है, ब्लड को। माइक्रोबायोलॉजी में भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, अलग अलग कल्चर मीडिया होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव होते हैं। हिस्टोलॉजी में भी अलग अलग प्रिजर्वेशन होता है, जो हम लोग ये चाहे वो मर्क्यूरी से हो या चाहे वो बायोप्सी हो, ऑटोप्सी हो या बायोप्सी हो, दोनों को हमें प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी होता है। तो स्टूल्स का भी जो हमारी क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी तो प्रिजर्वेटिव आएंगे, ठीक है, सभी लेके प्रिजर्वेटिव है। तो स्टूल के लिए प्रिजर्वेटिव बताओ, फॉर्मलिन, एसिटिक एसिड, पॉलीविनाइल अल्कोहल या ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। फटाफट आंसर करेंगे, क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जो इसमें प्रिजर्वेटिव है फॉर्मलिन भी इसको फॉर्मलिन के अंदर भी हम स्टूल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। एसिटिक एसिड के अंदर भी हम स्टूल को ये, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड के अंदर भी हम लोग, ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और पॉलीविनाइल भी, ठीक है, देखो कन्फ्यूजन जाएगा एसिटिक एसिड के इसमें, लेकिन यहाँ पर पॉलीविनाइल तो 100% पॉलीविनाइल अल्कोहल का यूज़ तो हम लोग 100% प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, ठीक है, और फॉर्मलिन का भी करते हैं। तो ए और सी इसमें अपने को आ गया कि ये दोनों हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना है, हालांकि एसिटिक एसिड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सोडियम ग्लिसराइड एसिटिक एसिड, ठीक है, लेकिन मैंने उसको आधा लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, संभवतः चारों तरफ से दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है, चारों क्वेश्चन है तो चारों तरफ से दिमाग लगाओ, क्वेश्चन कहीं से भी
किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो ये इसको फिनाइल को ऊपर या ऑप्शन में देगा, क्वेश्चंस बना के दे देगा वो, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक से बढ़ कर एक क्वेश्चंस लेके आए हैं, बस आप लोग पढ़ो अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ो। चलिए इसका आंसर सभी बताएंगे। स्टूल सैंपल कीप्ड एट रूम टेम्परेचर विद इन व्हाट टाइम शुड दैट टेस्ट बी डन। मल के ठीक है, मल के तापमान पर मल के नमूने की परीक्षण किस समय के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। मतलब देखो सीधी सी बात है, कितने समय के अंदर अंदर हमें यूरिन टेस्ट स्टूल सैंपल टेस्ट को परफॉर्म कर लेना चाहिए। तो 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर, या 1 घंटे के अंदर अंदर, या 30 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आती हैं, पूछी जाती है, क्योंकि क्लिनिकल से हमेशा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखियो। क्लिनिकल से हमेशा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको क्लिनिकल पैथोलॉजी बोला गया है। हमेशा उसका टाइम, परफॉर्मिंग, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, तो उसका अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, टी, ये सारी चीज़ उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी आप क्लिनिकल जो टेस्ट है, चाहे यूरिन हो, स्टूल्स हो, CSF हो, ठीक है, या सीमेन हो, तो इनके आप क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग, टेस्टिंग, परफॉर्मिंग, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ले, ठीक है, नोट कर ले, एक फॉर्मेट बना ले, ठीक है। एक तरफ टेम्परेचर, एक तरफ pH, एक तरफ उसका अपीयरेंस, एक क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग लिमिटेशन। तो इस चीज़ के आप टेबल बना लो तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, कितने समय के अंदर अंदर हमें परफॉर्म कर लेना चाहिए। देखो हर एक वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ एटलीस्ट तो बताना ही रहता है, ठीक है, क्योंकि देखो वो कभी कभी जो एग्जामिनर टेस्ट भी डाल देगा कि ये वाला टेस्ट, वो वाला टेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से भी डाल सकता है। लेकिन जो नॉर्मली जो स्टूल्स आता है, तो कितने के अंदर अंदर हमें कर लेना चाहिए। देखो अगर इस चीज़ को, अगर इसे फ्रीज के ऊपर पूछा है, तो ये तो एक रूम टेम्परेचर में पूछा है, तो रूम टेम्परेचर में हमें वो कितना करेंगे हम लोग, 1 घंटे के अंदर अंदर परफॉर्म कर लेना चाहिए। जैसे, और ये समय ऐसा जो स्टूल कलेक्शन से लेकर नहीं, लैब में आने के बाद काउंटिंग की जाती है जो टाइमिंग, ठीक है। और कभी कभी क्या सोच लेते हो कि जब स्टूल का जो कलेक्शन हो रहा है तब से नहीं, जब तक जैसे लैब में सैंपल आया तब से लगाकर 1 घंटे के अंदर अंदर हमें परफॉर्म कर लेना चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रिजर्व करके, फ्रीजिंग करके रखेंगे, तो फ्रीजिंग का जो टाइमिंग होगा हमारा वो 24 घंटे है, ठीक है। फिर हमें 24 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, तो ठीक है। अगर ऐसे हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर परफॉर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो हम लोकल बायोकेमिस्ट्री और ये टेस्ट, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लगा रहे तो, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक करना है तो हमें 30 मिनट के अंदर अंदर कर लेना है, ठीक है। अगर ऐसा कल्चरिंग और माइक्रोस्कोपिक कर रहे हैं हम लोग उसको, तो 30 मिनट के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक रूम टेम्परेचर बोल दिया, तो 1 घंटे के अंदर अंदर हमें परफॉर्म कर लेना चाहिए। देखो कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक दिन मतलब 12 घंटे हो रहे, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग अगर पूछ लिया, ठीक है, या रूम टेम्परेचर को हटाकर फ्रीजिंग डाल दिया इसमें, ठीक है, क्या कर दिया उसमें, देखो कैसे कन्फ्यूजन करेगा वो, रूम टेम्परेचर को हटा दिया और फ्रीजर टेम्परेचर डाल दिया उसने, तो हमें 24 घंटे के लिए हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इसका आंसर है सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर कल्चरिंग की बात आई है तो 30 मिनट और जल्दी कर लेना चाहिए, और अगर हम उसको फ्रीज में रख रहे हो तो 24 घंटे तक हम उसको रख सकते हैं, तो 24 घंटे के अंदर उसको प्रिजर्वेशन परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, स्मॉल राउंड हार्ड स्टूल आर ड्यू टू, इसका आंसर फटाफट कमेंट्स करेंगे कि छोटे और गोल हार्ड स्टूल खालिस्तान के कारण है, कॉन्स्टिपेशन के कारण, जीआईटी इन्फेक्शन के कारण, या डिहाइड्रेशन के कारण। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या होता है, ये एक बवासीर होता है, और ये क्यों होता है, ये एक फाइबर डाइट के कारण। ठीक है, अगर हम फाइबर की चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो ये कंडीशंस हो जाती है, जो हमारा स्टूल्स होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइबर न्यूट्रिशंस के कारण। ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन के कारण हार्ड हो जाता है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के कारण हो जाता है, या डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता है, या डी, ए एंड सी। तो फटाफट इसका आंसर्स करेंगे। सबके सब इसका आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, जो स्टूल हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग कहाँ पर भी देखते हैं, जैसे कोई बछड़ा होता है तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जानवरों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो एनिमल्स होते हैं हमारे, जो बछड़े होते हैं ना, गाय के बछड़े, तो उनमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो क्या उनको तकलीफ होती है। ठीक है, उनको स्टूल पास करने में तकलीफ होती है। ठीक है, अधिकतर ये चीज़ें हो जाती है जिनकी बॉडी में देखो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो भी उनका जो स्टूल्स क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो सी तो हमारा आना ही आना है। अब दिक्कत है हमारा बी और ए और बी में। ठीक है, ए और बी। अब देखो जीआईटी इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन और स्टूल्स का क्या लेना देना है। ठीक है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना कि इन्फेक्शन और इसका क्या लेना देना है। तो इन्फेक्शन होगा तो स्टूल्स हार्ड थोड़ी होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात हो रही है, उसमें इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा डी। ठीक है, कि जो स्टूल्स, ठीक है, कि जो स्टूल स्मॉल और राउंड हार्ड स्टूल हो जाता है वो किसके कारण होता है, वो डिहाइड्रेशन के कारण। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, मतलब फाइबर्स की कमी होगी, उस कंडीशन में जो हमारा स्टूल्स का जो होता है वो छोटे छोटे राउंड और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक से बढ़कर एक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब के मामले में बहुत चैनल पीछे हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स बहुत कम है। ठीक है, नॉन सब्सक्राइबर में 76 लोग अभी नॉन सब्सक्राइबर वॉचिंग है। ठीक है, जिन्होंने वॉच तो कर रहे लेकिन वो नॉन सब्सक्राइबर है। ठीक है, और जो सब्सक्राइबर वॉचिंग की जो टाइमिंग आ रही है वो सिर्फ 24% आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी से कि हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ी थोड़ी दया बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके सपोर्ट में, तो आप भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट्स में तो ज़रूर बताना है कि कैसा क्या अनुभव है। ठीक है, बाकी हम और भी जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक व्यक्तियों को शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।